हेलो दोस्तों, कार्स अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। आपका पसंदीदा चैनल जहां हम लेटेस्ट ऑटोमोटिव न्यूज, रिव्यूज और रिव्यूज लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 Isuzu D-Max की, एक ऐसा पिकअप ट्रक जो अपने रग डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ सबका ध्यान खींच रहा है। Isuzu सालों से पिकअप ट्रक की दुनिया में एक बड़ा नाम रहा है और 2026 D-Max इस विरासत को और आगे ले जाने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाए और चलिए इस 10 मिनट के डीप डाइव में जानते हैं कि 2026 Isuzu D-Max में क्या खास है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। Isuzu D-Max 2002 से पिकअप ट्रक मार्केट में छाया हुआ है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और यूके जैसे बाजारों में, जहां इसे इसकी मजबूती और भरोसेमंदी के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा वर्कहॉर्स है जो जॉब साइट पर भारी सामान ढोने से लेकर ऑफ रोड एडवेंचर्स तक हर काम में माहिर है। 2019 में लॉन्च हुई थर्ड जनरेशन D-Max ने अपने मॉडर्न डिजाइन और मजबूत इंजीनियरिंग के साथ एक नया बेंचमार्क सेट किया था। अब 2026 के लिए Isuzu ने इसे और बेहतर बनाया है, जिसमें कुछ शानदार अपडेट शामिल हैं। हाल ही में 2025 कमर्शियल व्हीकल शो में बर्मिंघम, इंग्लैंड में D-Max EV का अनावरण हुआ है, जिसने काफी चर्चा बटोरी है। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। 2026 Isuzu D-Max अपने टफ और रग्ड लुक को बरकरार रखता है, लेकिन इसमें कुछ रिफाइंड टचेज जोड़े गए हैं ताकि यह कंपटीशन में टक्कर दे सके। इमेजिन करें एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल जो पहले से ज्यादा चौड़ी और अग्रेसिव है, साथ में स्लीक लेड हेडलाइट्स जो इसे मॉडर्न लुक देती हैं। हुड पर वर्ज टेक्स्ट पर एक सूक्ष्म पावर बल्ज है जो इसके ताकतवर लुक को और बढ़ाता है। Isuzu ने लोअर फेसिया में एयर कर्टन्स भी शामिल किए हैं जो एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाते हैं। इससे न सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि ट्रक का लुक भी शार्प होता है। ये 2026 मॉडल अपने पुराने मॉडल की रग चार्म को बरकरार रखता है और अपने प्लेटफॉर्म शेयरिंग कजन Mazda BT50 से कुछ स्टाइलिंग क्यूज लेता है। क्लीन लाइंस, मस्कुलर व्हील आर्चेस और एक ऐसा स्टांस जो कहता है, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूँ। चाहे आप डीजल मॉडल देखें या नया एव वेरिएंट, D-Max का डिजाइन ताकत और स्टाइल का परफेक्ट मिश्रण है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। 2026 D-Max में कई तरह के पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। पुराने भरोसेमंद डीजल इंजन्स वापस आए हैं, जिसमें 1.9 लीटर और 3.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल शामिल हैं। 3.0 लीटर इंजन, जिसे अब 4JJ3 TCX कहा जाता है, को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है, जो 190 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ये पुराने वर्जन से 13 हॉर्स पावर और 70 न्यूटन मीटर ज्यादा है। इसके लिए रिशेप्ड कंबशन चैम्बर, हाई प्रेशर इंजेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर का धन्यवाद। ये अपग्रेड्स D-Max को टोइंग के लिए पावरहाउस बनाते हैं, जिसमें 3.5 टन ब्रैक टोइंग कैपेसिटी है। जो लोग ज्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए 1.9 लीटर इंजन एक अच्छा चॉइस है, जो अच्छा पावर और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। 2026 D-Max EV। Isuzu ने इस साल की शुरुआत में अपने इलेक्ट्रिक D-Max का प्रोडक्शन वर्जन पेश किया और यह पिकअप सेगमेंट के लिए गेम चेंजर है। EV में ड्यूल मोटर सेटअप है, प्रत्येक एक्सल पर एक मोटर जो कुल 188 हॉर्स पावर और टॉर्क देता है। इसमें बैटरी पैक है जो WLTP रेंज के हिसाब से लगभग 163 मील्स यानी करीब 263 किलोमीटर की रेंज देता है। भले ही यह रेंज बहुत ज़्यादा न लगे, लेकिन यह अर्बन वॉक और शॉर्ट ट्रिप्स के लिए प्रैक्टिकल है, खासकर क्योंकि D-Max EV में डीजल मॉडल्स की तरह ही 3500 किलो टोइंग और 1000 किलो पेलोड कैपेसिटी है। चार्जिंग भी ठीक ठाक है। 50 किलोवाट्स DC फास्ट चार्जिंग से बैटरी 20 से 80% तक 1 घंटे में चार्ज हो सकती है, या 11 किलोवाट AC चार्जर से फुल चार्ज में 10 घंटे लगते हैं। EV में पारंपरिक लीफ स्प्रिंग्स की जगह बेस्पोक डेड एंड कॉइल स्प्रंग रियर सस्पेंशन है, जो हैंडलिंग को बेहतर बनाता है बिना ऑफ रोड क्षमता को कम किए। ऑफ रोड की बात करें तो D-Max हमेशा से रफ टेरेन में माहिर रहा है और 2026 मॉडल भी इसमें पीछे नहीं है। डीजल वर्जन्स में रफ टेरेन मोड है जो ब्रेकिंग और इंजन कंट्रोल को मुश्किल सतहों के लिए ऑप्टिमाइज करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को रियर डिफरेंशियल लॉक के साथ ट्यून किया गया है, जो उठे हुए पहिए को ब्रेक करके ग्रिप वाले टायर्स को टॉप भेजता है। D-Max EV में 210 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस और 600 मिलीमीटर वेडिंग डेप्थ है, जिसमें अप्रोच और डिपार्चर एंगल क्रमशः 30.5 और 24.2 डिग्री हैं। भले ही यह डीजल के 800 मिलीमीटर वेडिंग डेप्थ से थोड़ा कम है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पिकअप के लिए ये शानदार है। चाहे रॉकी ट्रेल्स हो या कीचड़ भरे रास्ते, D-Max का परमानेंट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और ऑफ रोड टेक इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। 2026 D-Max का केबिन पहले से ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें प्रैक्टिकल लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा इंटीरियर है। आपको मिलता है 9 इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है, 7 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल।
एव मॉडल में स्टैंडर्ड फीचर्स में हीटेड फ्रंट सीट्स और फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स शामिल हैं। हायर ट्रिम्स जैसे LSU जोड़ और एक्सटेरेन में लेदर एक्सेंटेड सीट्स और ज़्यादा रिफाइंड इंटीरियर लेआउट है। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर टूअरमेट एडिशन में कैनोपी, टो बार किट, इलेक्ट्रिक ब्रेक कंट्रोलर और क्लियरव्यू टोइंग मिरर्स जैसे एक्सेसरीज मिलते हैं जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स के लिए रेडी टू गो बनाते हैं। एक कमी, कुछ ट्रिम्स में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और सराउंड व्यू कैमरे अभी भी मिसिंग हैं जो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा निराश करता है। D-Max को मार्केट में क्या खास बनाता है? सबसे पहले इसकी रिलायबिलिटी लेजेंडरी है। अज़ूज़ू का ट्रक DNA 1963 से चला आ रहा है और D-Max को 40 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की टेस्टिंग के बाद बनाया गया है। ये लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें रॉक सॉलिड रस्ट प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस फ्री कंपोनेंट्स हैं। 2026 मॉडल में अज़ूज़ू का इंटेलिजेंट ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम AIDAS भी है जिसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं। ये फीचर्स D-Max को न सिर्फ एक टफ वर्कहॉर्स बल्कि एक सेफ और कंफर्टेबल डेली ड्राइवर भी बनाते हैं। कंपटीशन की बात करें तो 2026 D-Max का मुकाबला कुछ बड़े नामों से है। फोर्ड रेंजर अपने पावरफुल V6 और प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन के साथ एक टेक पैक्ट राइवल है। टोयोटा हाइलक्स जिसका 2025 के अंत में बड़ा रिफ्रेश होने वाला है, मार्केट में बिक्री के मामले में दबदबा बनाए हुए है। फिर मित्सुबिशी ट्राइटन है जिसने रिफाइनमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस की है और BYD शार्क 6 और क्या टास्मन जैसे न्यूकमस जो इलेक्ट्रिफाइड ऑप्शंस ला रहे हैं। D-Max का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बैलेंस ऑफ कैपेबिलिटी और वैल्यू। भले ही इसका इंटीरियर सबसे फ्लैशी ना हो या इसमें सबसे एडवांस हाइब्रिड टेक ना हो, लेकिन ये टोइंग, पेलोड और ऑफ रोड परफॉर्मेंस में शानदार है, वो भी ऐसी कीमत पर जो कुछ प्रीमियम राइवल से कम हो सकती है। कीमत की बात करें तो 2026 D-Max की ऑफिशियल कीमत अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। मौजूदा D-Max की कीमत ऑस्ट्रेलिया में बेस मॉडल के लिए $27,000 से लेकर टॉप स्पेक एक्स-टेरेन के लिए $67,000 तक है। F वर्जन की कीमत ज़्यादा होगी, शायद यूके में वैट से पहले $40,000 से शुरू। फोर्ड रेंजर PHEV या BYD शार्क 6 के मुकाबले D-Max F एक किफ़ायती इलेक्ट्रिक ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो रेंज से ज़्यादा टोइंग और पेलोड को प्राथमिकता देते हैं। यूके में F की प्री-सेल्स 2025 की दूसरी छमाही में शुरू होंगी और डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में अज़ूज़ू न्यू व्हीकल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के आधार पर प्लान बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक D-Max का लॉन्च जल्द ही होने वाला है। D-Max की सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सटिलिटी। चाहे आप एक ट्रेडी हों जिसे वर्क ट्रक चाहिए, एक एडवेंचरर हो जो आउटबैक में घूमना चाहता हो, या एक सिटी ड्वेलर हो जो F के साथ इको फ्रेंडली ऑप्शन चाहता हो, D-Max में सबके लिए कुछ न कुछ है। टूरमेट एडिशन लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए परफेक्ट है जिसमें सारी जरूरी किट्स हैं। एक्स-राइडर ट्रिम स्टाइल और टफनेस का मिश्रण है जो शहर में स्टैंड आउट करना चाहते हैं। और अज़ूज़ू के AI वेंचर क्लब के साथ ओनर्स ऑफ रोड ट्रिप्स और टोइंग ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा ले सकते हैं। अंत में भविष्य की बात, अज़ूज़ू D-Max F के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वे माइल्ड हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन्स जैसे अन्य इलेक्ट्रिफाइड ऑप्शंस पर भी काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वे एमिशन टारगेट्स को पूरा करने के लिए गंभीर हैं। हालांकि कुछ फैंस शायद निराश हों कि 2026 मॉडल में पूरी तरह नया प्लेटफॉर्म या ड्रामेटिक रिडिजाइन नहीं है। यह एक रिफाइंड एवोल्यूशन है जो प्रोवेन IMV लेदर फ्रेम चेसिस पर आधारित है। अभी के लिए यह मार्केट में टक्कर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन हम देखेंगे कि अज़ूज़ू पिकअप मार्केट के रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन का जवाब कैसे देता है। तो दोस्तों, ये था 2026 अज़ूज़ू D-Max का पूरा ओवरव्यू। यह एक ऐसा ट्रक है जो रग्ड रिलायबिलिटी को मॉडर्न टेक और एक बोल्ड इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ मिलाता है। चाहे टोइंग हो, टूरिंग हो या टफ टेरन, D-Max हर चैलेंज के लिए तैयार है। आपको 2026 D-Max कैसा लगा? F मॉडल को लेकर उत्साहित हैं या डीजल के साथ रहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि कार्स अपडेट की और अपडेट्स मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया और अगले वीडियो में मिलते हैं।